गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने पिछली क्लास में मार्जिन ऑफ सेफ्टी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था और आज की क्लास में हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर कई सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। और वो क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें उससे पहले मुझे लग रहा है कि क्यों ना हम ऐसा करें, अभी तक हमने जितने भी फॉर्मूलाज डिस्कस किए हैं वो एक समरी के फॉर्म में लिख लेते हैं। हालांकि मैंने आपको पिछली क्लास में ये कहा था जाते जाते कि अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है प्लीज आप उसको अच्छे से रिवाइज करके आइएगा। आई होप कि आपने वो रिवीजन किया भी होगा, लेकिन स्टिल मैं अपनी तसल्ली के लिए क्या कर रहा हूं, अभी तक सारे फॉर्मूलाज जो हमने डिस्कस किए हैं वो मैं यहां पर आपको एक समरी के फॉर्म में लिखवा देता हूं, ताकि जब हम आगे के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ें, आगे की प्रैक्टिस करें और अगर पुरानी किसी बात का रेफरेंस आए तो वो रेफरेंसेस जो हैं हम आराम से रिकॉल कर पाएं। ठीक है, तो एक तरह से हमारा पुराना सारा किया हुआ रिवाइज भी हो जाएगा और एक समरी भी हमारे सामने यहां पर जो हम देखेंगे हमारे नोटबुक्स में आ जाएगी। ठीक, तो अब आप क्या करें, पॉइंट नंबर 18 डालिएगा, क्योंकि हमने पिछली क्लास तक शायद पॉइंट नंबर 17 तक लिख लिया था। पॉइंट नंबर 18 की आप हेडिंग दीजिएगा समरी। समरी की शुरुआत हम इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट रेशो से कर रहे हैं, जो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में डिस्कस की थी, और वो कौन सी रेशो थी? पीवी रेशो। बताइए जी, पीवी रेशो का हमने सबसे बेसिक फॉर्मूला कौन सा डिस्कस किया था? सर, पीवी रेशो का सबसे बेसिक फॉर्मूला था कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स, है ना? ये हमारा सबसे बेसिक फॉर्मूला था। अगर हम आगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा, ऐसे ही रहने देंगे तो डेसिमल में आ जाएगा। फिर हमने एक और फॉर्मूला इसका डिस्कस किया था, और वो क्या था? 1 माइनस वीसी रेशो। 1 माइनस वीसी रेशो अगर वेरिएबल कॉस्ट रेशो हमें डेसिमल में गिवन है, और या फिर 100% माइनस वीसी रेशो अगर हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है परसेंटेज में गिवन है। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला था। फिर हमने देखा था कि अगर हम दो लेवल्स का कॉन्ट्रीब्यूशन का बदलाव या चेंज ले लें और दो लेवल्स का जो सेल्स है उसका चेंज ले लें, तब भी हमें वो भी पीवी रेशो देगा। इसका मतलब हमारा एक और फॉर्मूला था चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। चेंज को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे ऐसे डेल्टा से, तो ये डेल्टा बेसिकली चेंज को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है ना। और उसके बाद फिर हमने एक फॉर्मूला और भी डिस्कस किया था, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। ये चार फॉर्मूला तो हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिए थे। फिर जब हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया पिछली क्लास में, तो हमने पीवी रेशो का एक पांचवा फॉर्मूला और भी डिराइव कर लिया था। वो पांचवा फॉर्मूला कौन सा था? अगर आपको याद हो तो हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीस को दो तरीकों से कैलकुलेट किया था। एक तो एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, और दूसरा हमारा एक फॉर्मूला था प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। याद है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ये हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। मैंने कहा था भूल जाओ तो क्या याद रखना है? वो डिजायर्ड प्रॉफिट वाला जो फॉर्मूला था वो याद रखना है। डिजायर्ड प्रॉफिट वाला फॉर्मूला क्या था? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। तो मैंने कहा था उसमें से फिक्स कॉस्ट को उड़ा देना, क्योंकि फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी तो ब्रेक इवन पॉइंट है, और ब्रेक इवन के ऊपर जो सेल होती है उसी को हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। तो प्रॉफिट अपॉन पीवी, ये हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, और इसी फॉर्मूला से हमने कहा था भाई पीवी रेशियो अगर कंप्यूट करना हो तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो हमारा यहां पर एक पांचवा फॉर्मूला भी हमने देख लिया था, और वो क्या था? प्रॉफिट अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी। प्रॉफिट अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो हमारे पीवी रेशो के ये पांच फॉर्मूलाज हमने अभी तक डिस्कस कर लिए थे, है ना। फिर पीवी रेशो के साथ साथ आपको याद होगा तो हमने एक रेशो और भी डिस्कस की थी, और वो रेशो कौन सी थी? वो रेशो थी वेरिएबल कॉस्ट रेशो। अच्छा, मैंने ना यहां पर 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया है। जैसे अगर आप यहां पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा परसेंटेज में आ जाएगा, ऐसे यहां भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। मैंने यहां पे सिंपल फॉर्मूला लिखे हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करते आप जानते हैं कि परसेंटेज में ये रेशो आ जाती है। चलिए जी, हमारी दूसरी रेशो थी वेरिएबल कॉस्ट रेशो। जिस तरीके से पीवी रेशो को अगर हम देखें तो वो परसेंटेज में कंट्रीब्यूशन था, तो अगर मुझे वेरिएबल कॉस्ट को अगर परसेंटेज में निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, और अगर 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो डेसिमल में आ जाएगा। और इसका एक और फॉर्मूला कौन सा था? 1 माइनस पीवी रेशो। 1 माइनस पीवी रेशो, और या फिर 100% माइनस पीवी रेशो, डिपेंड करता है कि पीवी रेशो डेसिमल में है या फिर परसेंटेज में है। ये दो हमने सबसे पहले इंपॉर्टेंट रेशियोज डिस्कस करी, और उसके बाद फिर हम बढ़े अपने अगले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ, और वो अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ब्रेक इवन पॉइंट। याद है आपको? अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट जो था वो हमने कहा था भाई देखो यूनिट्स में भी निकाल सकते थे और रुपीज में भी निकाल सकते थे। अगर यूनिट्स में निकालना होगा तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और यही ब्रेक इवन पॉइंट अगर हमें रुपीज में निकालना होगा तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो।
ब्रेक इवन पॉइंट मैंने कहा था कि भाई ये भी एक सेल ही होती है, बस ये वो वाली सेल है जहां पर हमारा प्रॉफिट जीरो होता है। तो हमने ब्रेक इवन पॉइंट के ये दो फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे, डिराइव किए थे, इस पर हमने काफी प्रैक्टिस भी करी। उसके बाद फिर हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़े, और वो अगला कॉन्सेप्ट क्या था कि डिजायर्ड प्रॉफिट कमाने के लिए अगर हमें सेल्स कंप्यूट करना हो तो उसका फॉर्मूला क्या है। तो हमने कहा भाई ये वाला फॉर्मूला बेसिकली ब्रेक इवन पॉइंट का ही एक एक्सटेंशन था। भाई ब्रेक इवन पॉइंट पे हम सिर्फ फिक्स कॉस्ट जितना ही कंट्रीब्यूशन कमाना चाहते थे, लेकिन अब हम कह रहे हैं नहीं भाई, फिक्स कॉस्ट जितने कंट्रीब्यूशन से काम नहीं चलेगा, घर भी तो चलाना था अपना, तो हमने कहा भाई थोड़ा सा प्रॉफिट भी कमाएंगे। तो हमने अगर देखा ये जो ब्रेक इवन पॉइंट वाला फॉर्मूला है, इसके न्यूमरेटर में हमने कहा भाई ठीक है, फिक्स कॉस्ट से थोड़ा ज्यादा कमाना है तो जितना ज्यादा कमाना है वो जोड़ दो, और हमने इसको नाम दिया था डिजायर्ड प्रॉफिट या टारगेट प्रॉफिट, है ना, डिजायर्ड प्रॉफिट बोल लो या टारगेट प्रॉफिट बोल लो, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और अगर यही हमें सेल्स इन रुपीज कंप्यूट करनी हो तो वो कैसे हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ठीक है ना, यही कुछ था। फिर मैंने आपसे कहा था भाई जरूरी नहीं है कि ये हमेशा फॉर्मूला डिजायर्ड प्रॉफिट के लिए ही यूज होगा, ये फॉर्मूला हमने अलग अलग जगहों पे भी यूज किया। एग्जांपल, हमने इस फॉर्मूला को यूज किया किसी एक पर्टिकुलर पीरियड की फिक्स कॉस्ट कंप्यूट करने के लिए। हमें किसी एक पर्टिकुलर पीरियड की अगर मान लो सेल पता है, हमें किसी एक पर्टिकुलर पीरियड के हमें प्रॉफिट पता है, पीवी रेशियो पता है, तो हम फिक्स कॉस्ट कंप्यूट कर सकते थे, और हमने करा भी था। नहीं तो ये फॉर्मूला और भी सिचुएशन में यूज हो जाता था। फिर हमने ये सब कर लिया, उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस किए, फिर हम पहुंचे अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, और वो कॉन्सेप्ट था मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन है वो हम पिछली क्लास तक कर चुके थे, और आज की क्लास में हमें उसी पर ही प्रैक्टिस करनी है। हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी को 3 तरीकों से कैलकुलेट किया। वो 3 तरीके कौन से थे? सबसे पहले हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कैलकुलेट किया यूनिट्स में, और यूनिट्स में हमारा कैलकुलेट करने का क्या तरीका था, हमारी जो भी सेल हो रही होगी यूनिट्स में, उसमें से हम ब्रेक इवन पॉइंट माइनस कर देंगे यूनिट्स वाला, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेसिकली क्या था, ब्रेक इवन के ऊपर हम कितना सेल कर रहे हैं, है ना। फिर हमने इसी मार्जिन ऑफ सेफ्टी को रुपीज में भी कंप्यूट करना सीखा था, और रुपीज में कंप्यूट करने के लिए हमने क्या किया था, बस जो ये सेल्स है इस बार हम रुपीज वाली ले लेंगे, और जो ब्रेक इवन पॉइंट है ये भी हम रुपीज वाला ले लेंगे। और फिर हमने इसी मार्जिन ऑफ सेफ्टी को रुपीज में कैलकुलेट करने का एक तरीका और भी देखा था, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। और मैंने फिर से यही बात बोलूंगा, अगर ये दूसरे वाला फॉर्मूला भूल जाओगे तो आपको कौन से वाला फॉर्मूला याद रखना था, ये वाला फॉर्मूला याद रखना था। इसमें से बस फिक्स कॉस्ट को उड़ा देना है, नहीं, क्योंकि हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब एडिशनल सेल कितना कर रहे हैं, ब्रेक इवन के ऊपर कितना सेल कर रहे हैं, बस वो देखना है। तो इस फॉर्मूला में फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो जो है वो तो ब्रेक इवन देता है, तो अगर हम प्रॉफिट अपॉन पीवी कर देंगे तो वो हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे देगा। इस पर हम ऑलरेडी कई बार चर्चा कर चुके हैं। फिर उसके बाद हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी को परसेंटेज में भी कंप्यूट करना सीखा, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी को परसेंटेज में कंप्यूट करने के भी मैंने आपको 2 तरीके बताए थे। पहला तो बहुत ही सिंपल था कि जो भी आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है उसको अपनी सेल से डिवाइड कर दो, नहीं तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आपको याद हो वो एग्जांपल, जैसे हमने ये एग्जांपल लिया था, मैंने आपसे कहा था कि मान लो हमारी सेल 20 लाख रुपए की है और हमारा ब्रेक इवन 8 लाख की सेल पर आता है, इसका मतलब 8 लाख से हमने कितनी ज्यादा सेल करी है, 12 लाख रुपए, तो ये 12 लाख रुपए हमारा क्या हो गया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये 12 लाख रुपए को अगर मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो बड़ा सिंपल है, 12 लाख को अपनी सेल मतलब 20 लाख से डिवाइड कर दो, 0.6 आ जाएगा, मतलब 60%। तो हमारा जो पहला तरीका है मार्जिन ऑफ सेफ्टी को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का, वो बड़ा ही सिंपल था। वो क्या था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को सेल से डिवाइड कर दो। जैसे हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी को परसेंटेज में कन्वर्ट किया है, वैसे अगर हम चाहें तो ब्रेक इवन पॉइंट को भी परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या किया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को सेल से डिवाइड किया, तो ब्रेक इवन पॉइंट को कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, ब्रेक इवन पॉइंट को सेल से डिवाइड कर दोगे, मतलब 8 लाख को 20 लाख से डिवाइड कर दोगे, तो ये 0.4 हो जाएगा। इस 0.4 को हम क्या नाम दे देंगे, ये ब्रेक इवन सेल रेशियो है। एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो, एक ब्रेक इवन सेल रेशियो, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी दोनों निकले तो 20 लाख की सेल में से ही है। 20 लाख की सेल में से हमने कहा भाई 8 लाख हमें ब्रेक इवन के लिए लग जाता है, और उसके ऊपर जितना भी है वो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, तो ये 8 और 12 दोनों 20 से ही निकला है, और हमने इन दोनों को 20 के रिस्पेक्ट में ही परसेंटेज में कन्वर्ट किया था। तो हमने कहा था भाई इन दोनों का अगर आप सम देखोगे, दोनों रेशियोज का सम देखोगे, तो वो आपको 100% या 1 मिलेगा, डिपेंड करता है कि डेसिमल में निकाला है कि हमने परसेंटेज में निकाला है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी को परसेंटेज में निकालने के 2 तरीके हो गए, एक तो सिंपल वाला
कि हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी को सेल से डिवाइड कर दें, और दूसरा 1 में से ब्रेक इवन सेल रेशियो माइनस कर दो, 1 में से 0.4 माइनस कर दो। जैसे पीवी रेशियो निकालने के भी दो तरीके हैं, बेसिक वाला कि कंट्रीब्यूशन को सेल से डिवाइड कर दो, और दूसरा वाला क्या था कि 1 में से वीसी रेशियो को माइनस कर दो। नहीं, यही तरीका था ना हमारा। चलिए आइए हम यहां पर ये भी समरी पूरी कर लेते हैं। हमने फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी को तीसरे तरीके से भी कैलकुलेट किया, और वो क्या था, परसेंटेज में। परसेंटेज में निकालने का क्या तरीका है कि जो भी आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है उसको सेल्स से डिवाइड कर दो। ये तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। और दूसरा तरीका क्या था, 1 में से आप ब्रेक इवन सेल रेशो माइनस कर दो। ब्रेक इवन सेल रेशो कैसे आती है, ब्रेक इवन सेल रेशो आती है ब्रेक इवन पॉइंट डिवाइडेड बाय सेल्स। नहीं, ब्रेक इवन 8 लाख डिवाइड बाय 20 लाख क्या है, ब्रेक इवन सेल रेशो। तो ये 1 में से अगर मैं ब्रेक इवन सेल रेशो माइनस कर दूंगा तो भी हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा परसेंटेज में। भाई 0.4 आएगा, सॉरी 1 माइनस 0.4 0.6 आएगा, तो 0.6 60% एक ही बात है, ठीक है ना। ये मत कहना सर ये तो 0.6 आ रहा है, अरे भाई 100 से मल्टीप्लाई करके हम लिख देते थे ना 0.6 दैट इज 60%, लिख सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फिर हमने इसके साथ एक रेशो और भी पड़ी थी, और वो हमने अभी डिस्कस भी कर ली, और वो कौन सी थी, ब्रेक इवन सेल रेशो। ब्रेक इवन पॉइंट रेशो भी बोल सकते हैं इसको, ब्रेक इवन सेल रेशो बोल लो या ब्रेक इवन पॉइंट रेशो बोल लो। और इसका क्या फॉर्मूला होगा, जो भी आपने ब्रेक इवन पॉइंट निकाला है उसको सेल से डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज में आ जाएगा, या फिर 1 में से मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो को डिवाइड माइनस कर दो। 1 माइनस एमओएस अपॉन सेल, ये क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो। नहीं, तो ये भी एक तरीका हो गया। तो ये सारे फॉर्मूलाज हमने अभी तक डिस्कस कर लिए हैं। मैंने आपके साथ हर एक फॉर्मूला को लॉजिकली डिस्कस किया है, प्रैक्टिस के साथ हमने बात करी है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर हमारी बस प्रैक्टिस अभी थोड़ी बाकी है, वो हम आज पूरी कर लेंगे। और पिछले सारे कॉन्सेप्ट हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किए हैं, तो अगर आपने ठीक से रिवीजन करी है तो मुझे लगता है सारी बातें आपको अभी अच्छे से टिप्स पर होंगी। तो आइए फिर आज की क्लास को हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके। तो आज की क्लास की हम शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। 24 और 25 में आपको करवाऊंगा, लेकिन पहले मैं 26 करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, तो ऑफ कोर्स हमारे एग्जाम में एज इट इज आ सकता है। क्या लिखता है, आइए जरा पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ आकांक्षा कंपनी लिमिटेड कैलकुलेट पीवी रेशियो एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। दो चीजें निकालने के लिए बोला है, पीवी रेशियो और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। पीवी रेशियो का यहां पर बताइए कौन से वाला फॉर्मूला लग जाएगा। सर सेल्स भी दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट भी दे रखा है, ये तो बड़ा आसान सा ही क्वेश्चन हो गया भाई, सीधे सीधे कंट्रीब्यूशन आप निकाल पाओगे। तो ये तो हमारा जो पीवी रेशियो का सबसे पहला बेसिक वाला फॉर्मूला है वही लग जाएगा, ठीक है ना। चलिए पहले हम पीवी रेशियो निकाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, पीवी रेशियो के लिए हम बोल देते हैं ये ए पार्ट है, तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। और क्योंकि ना हमें पीवी रेशियो निकालने के लिए बोला है, तो मैंने आपसे क्या कहा था भाई, जब भी हमें कहेगा पीवी रेशियो निकालने के लिए तो हम परसेंटेज में ही निकाल के देंगे। तो हमारा कंट्रीब्यूशन यहां पर कितना होगा, सर कंट्रीब्यूशन के लिए सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दो। हमारी सेल है 10 लाख रुपए की, वेरिएबल कॉस्ट है 4 लाख रुपए की। तो 6 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन आ गया, 6 लाख डिवाइडेड बाय 10 lakhs इनटू 100, तो ये हमारी पीवी रेशो आ गई 60% की, ठीक है जी। दूसरी कैलकुलेशन जो हमें यहां पर करनी है वो करनी है मार्जिन ऑफ सेफ्टी की। ध्यान रखें, इसने मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो नहीं बोला। अगर ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो बोलता फिर तो हम परसेंटेज में निकाल के बताते उसको, लेकिन यहां पे सिंपली बोला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालनी है। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में भी निकाल सकते हैं और रुपीज में भी निकाल सकते हैं। यहां पर कैसे निकालें, ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन कैसी है।
अगर क्वेश्चन में यूनिट्स वाली इंफॉर्मेशन होगी तो यूनिट्स में निकाल देंगे, रुपीज वाली इंफॉर्मेशन होगी रुपीज में निकाल देंगे, दोनों ही इंफॉर्मेशन होगी तो फिर जैसा हमें ठीक लगेगा वैसा निकाल देंगे, मतलब फिर आपकी चॉइस है। हाँ, अगर क्वेश्चन खुद अपनी डिमांड रख दे कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में निकालो या रुपीज में निकालो, फिर हमें क्वेश्चन की ऑफ कोर्स इंस्ट्रक्शन को रिस्पेक्ट करना है, लेकिन फिलहाल यहां पे ऐसा कुछ नहीं लिखा कि यूनिट्स में निकालना है कि रुपीज में निकालना है। तो फिर हम क्या करें, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन देखो। सर हमें यहां पर प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है और पीवी रेशियो हम निकाल ही चुके हैं, तो प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो जो फॉर्मूला होता है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज का होता है, मतलब यहां पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में कैलकुलेट करने की इंफॉर्मेशन हमको दे रखी है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, प्रॉफिट हमें दे रखा है 3 लाख रुपीज। थ्री लाख को 60% से डिवाइड करके बताओ कितना आता है। सर ये आ रहा है 5 lakhs। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 27। ये क्वेश्चन भी हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, तो एज इट इज हमारे एग्जाम में आ सकता है। कहता है यू हैव एक्सेस टू XYZ Limited's data for the fiscal year that concluded on 31st March 2009. Sales of 1 lakh units at rupees 10 रुपए पर यूनिट। मतलब हमें यहां पर सेल्स 1 लाख यूनिट की दे रखी है और हमारा एक यूनिट 10 रुपए का बिकता है। इसका मतलब हम अगर चाहें तो सेल्स इन रुपीज भी निकाल सकते हैं 10 लाख रुपए की। हमारी एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितने रुपए की है, 6 रुपए की, तो इसका मतलब 1 लाख इंटू 6 लाख रुपए की हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी हम यहां पर कंप्यूट कर सकते हैं। हमें फिक्स कॉस्ट दे रखे हैं रुपीज 3 लाख रुपीज पर ईयर इन फिक्स कॉस्ट। हमसे बोलता है डिटरमिन दी सेफ्टी मार्जिन। थोड़ा सा इसने सेफ्टी मार्जिन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक ही बात है, मतलब समझ में आ रहा है कि हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालनी है। अब यहां पर ना अगर हम चाहें तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी को यूनिट्स में भी निकाल सकते हैं, रुपीज में भी निकाल सकते हैं, मतलब हमारी चॉइस है यहां पर, हम कैसे भी निकाल के बताएं, दोनों ही ठीक होंगे। लेकिन ना मैंने देखा है अक्सर हमारा इंस्टीट्यूट ना ज्यादातर जब कभी भी सिर्फ मार्जिन ऑफ सेफ्टी लिखा होता है तो वो प्रेफर करता है रुपीज वाली मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब ये हमारे इंस्टीट्यूट की कह सकते हो कि एक बायस है, एक प्रेफरेंस है कि रुपीज वाले मार्जिन ऑफ सेफ्टी को इंस्टीट्यूट कैलकुलेट करना पसंद करता है। तो फिर हम भी ना वही करते हैं जो हमारा इंस्टीट्यूट करना चाहता है। अगर हमारे इंस्टीट्यूट को मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज पसंद है तो कोई दिक्कत नहीं, हम भी वही कर देंगे। मतलब अगर आप इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट के सॉल्यूशंस देखेंगे और अगर वहां पर कभी किसी क्वेश्चन में लिखा गया है मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालिए और मान लो दोनों से निकल सकता है, तो हमारा इंस्टीट्यूट ना रुपीज वाली निकाल देता है। तो हमने कहा ठीक है, हमें वही इंस्टीट्यूट की राह पे चलना है, हमें मार्क्स तो अल्टीमेटली इंस्टीट्यूट नहीं देने हैं। तो अगर इंस्टीट्यूट रुपीज में निकालना पसंद करता है तो हम भी रुपीज में निकाल देते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि अगर किसी क्वेश्चन में मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स और रुपीज दोनों में निकल सकती हो, ये वैसे हमारी चॉइस होती है कि हम कैसे भी निकाल दें, पर स्टिल हम अपनी चॉइस को अलाइन करेंगे, हम अपनी चॉइस को कह सकते हैं कि हम कोऑपरेट करेंगे इंस्टीट्यूट के साथ, जैसा वो कहेगा हम वैसा कर देंगे। अगर इंस्टीट्यूट को रुपीज में निकालना पसंद है तो ठीक है, हम भी रुपीज में निकाल देते हैं। तो यहां पर हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी को रुपीज में निकालने की कोशिश करेंगे। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी को रुपीज में निकालने के मैंने आपको दो तरीके बता रखे हैं, सेल में से ब्रेक इवन सेल को माइनस कर दो और दूसरा प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। यहां पर हम अगर चाहें तो पीवी रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि एक यूनिट का सेलिंग प्राइस पता है, एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट पता है, तो 4 रुपए का हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, 4/10 40% का पीवी रेशियो आ जाएगा। और यहां पर अगर आप चाहें तो प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। इनकम स्टेटमेंट बनाइए, प्रॉफिट निकल जाएगा। कैसे? सेल आपके पास है, वेरिएबल कॉस्ट आपके पास है, कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट आपके पास है, प्रॉफिट आ जाएगा। मतलब आप अगर चाहें तो प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो दूसरे वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो मैं दोनों से करवा देता हूं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है, आइए। क्वेश्चन नंबर 27, हमें यहां पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालनी है। क्वेश्चन ने क्लियर नहीं किया कि वो रुपीज में जाता है यूनिट्स में जाता है, तो हमारी मर्जी है, तो हम रुपीज में निकाल रहे हैं। और हम रुपीज में क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट अक्सर रुपीज में ही निकाल देता है। तो प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, ये एक फॉर्मूला है, मैं दोनों से करवा दूंगा। ठीक है, पहले मैं इस वाले से करवा रहा हूं। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, अब कुछ वर्किंग नोट्स बना लेते हैं, क्योंकि यहां पर भाई हमें फाइनली तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है।
तो हम पहले प्रॉफिट निकाल के दिखा देते हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, वर्किंग नोट नंबर 1 दे दिया हमने, ठीक है ना। कैसे आएगा प्रॉफिट? सबसे पहले लिखो सेल्स। हमारी 1 लाख यूनिट की सेल होती है, 10 रुपए का हम यूनिट बेचते हैं, तो हमारी सेल हो गई 10 लाख रुपए की। इसमें से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देंगे, तो 6 लाख रुपए की हमारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दी। हमारा कंट्रीब्यूशन 4 लाख रुपए, इसमें से माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमें दे रखी है 3 लाख रुपीज की, ये रही, तो ये फिक्स कॉस्ट भी माइनस कर दिया। ये हमारा आ जाएगा प्रॉफिट। ₹1 लाख का, ठीक है ना। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज निकालने के लिए जो हमें प्रॉफिट चाहिए था, प्रॉफिट हमने निकाल दिया। पीवी रेशियो भी निकाल दो। पीवी रेशियो के लिए डेटा इस इनकम स्टेटमेंट में आपका आ ही गया है, तो पीवी रेशियो भी हम निकाल सकते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ पीवी रेशियो। तो हमारा पीवी रेशियो हो जाएगा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। 4 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, 40%। 0.4 भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में निकालना हो तो प्रॉफिट हमने कितना निकाला, 1 लाख रुपए का। पीवी रेशियो हमारा कितना है, 40%। तो 1 लाख को 40% से डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है। सर ये आ रहा है 2,50,000। बस ठीक है, यही हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। एग्जाम में आएगा, ध्यान रखना, इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में आएगा, बिल्कुल फ्री के मार्क्स है, 3 का भी आ सकता है। और जैसे मैंने कहा, इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। तो ऐसा कीजिएगा, ऊपर लिखिएगा ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली हम कर लेते हैं, आपको एग्जाम में जैसा क्लिक करे आप वैसे कर लीजिएगा। मैं यहां पर ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन भी करके दिखा देता हूं। चलिए, ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन हमारा दूसरा वाला फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी हमारी एक्चुअल सेल होती है उसमें से ब्रेक इवन सेल माइनस कर देते हैं। एक्चुअल सेल आपको पता है, यहां पर हमारी एक्चुअल सेल कितने की है, 10 लाख रुपए की है, ये रही। मतलब आपको बस अब ब्रेक इवन सेल निकालनी है, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में निकालना है, जो भी आएगा उसको 10 लाख में से माइनस कर देना, आ जाएगा आपका ऑल्टरनेटिव मार्जिन ऑफ, मतलब ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन से मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो हमें अब यहां पर क्या करना होगा, अगर हम दूसरे वाला तरीका लगाते हैं, हमें फिर ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज निकालना होगा। फिर हमें प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं है, फिर हमें ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज कंप्यूट करना है और फिक्स कॉस्ट को पीवी रेशियो से डिवाइड करना पड़ेगा, ये तो आप जानते ही हैं। फिक्स कॉस्ट हमारी 3 लाख रुपए की है और पीवी रेशियो हमने अभी अभी देखा हमारा 40% है। तो 3 लाख को 40% से डिवाइड करके बताओ कितना आता है। सर ये आ रहा है 7,50,000। इसका मतलब हमारा ब्रेक इवन पॉइंट 7.5 लाख की सेल पर अचीव होता है और हमारी सेल 10 लाख रुपए की होती है। इसका मतलब 7.5 लाख के ऊपर कितना एक्स्ट्रा सेल कर रहे हैं, 2.5 लाख रुपए। यही 2.5 लाख रुपए हमारे लिए क्या होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सेल्स इन रुपीज माइनस ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज, तो 10 लाख माइनस 7,50,000, 2,50,000, ठीक है। तो ये दोनों तरीके हैं, आपको जैसा मन भाए वैसा आप एग्जाम में कराना, दोनों ठीक है।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 31। आइए जरा पहले इसको रीड कर लेते हैं। कहता है सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज ₹40 पर यूनिट, मतलब जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं उसका सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है 40 रुपए यूनिट। हमें वेरिएबल कॉस्ट रेशियो बता रखी है 50% की। अगर वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 50% है तो पीवी रेशियो भी 50% ही होगा, क्योंकि दोनों का सम हमें पता है कि 100% होता है। फिक्स कॉस्ट हमको दे रखी है 1,20,000 रुपए की, और हमने कितने यूनिट्स बेचे हैं, मतलब हमें सेल्स इन यूनिट्स भी दे रखा है 10,000। अच्छा, अगर हमें सेल्स इन यूनिट्स पता हो और सेलिंग प्राइस भी पता हो हर एक यूनिट का, तो हम सेल्स इन रुपीज निकाल सकते हैं। भाई 10,000 यूनिट्स हमने बेचे हैं, 40 रुपए का हम एक यूनिट बेच रहे हैं, तो 10,000 को अगर मैं 40 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारी सेल्स इन रुपीज मतलब 4 लाख रुपए आ जाएगा। फिर इसने हमसे मांगा क्या है, इसने मांगा है व्हाट इज दी मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज, मतलब ये हमसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो मांग रहा है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज को निकालने के दो तरीके हैं। पहले वाला बेसिक तरीका क्या है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी को सेल्स से डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। सेल्स हमारे पास यहां पर है 4 लाख रुपए की, अगर हम देखें तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 40, 4 लाख रुपए की सेल हमारे पास है। इसका मतलब हमें मेन फोकस किस पे करना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कंप्यूट करने पर। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कंप्यूट करने के लिए हमें पता है सेल्स में से ब्रेक इवन सेल को माइनस करते हैं, तो सेल हमारे पास है। मतलब यहां पर सारी कहानी सिर्फ एक ही कैलकुलेशन पर टिकी हुई है और वो है ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल हम यहां पर आराम से निकाल पाएंगे। कैसे, फिक्स कॉस्ट हमें पता है, पीवी रेशियो हम देख ही रहे हैं भाई, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो पता है तो पीवी रेशियो भी पता ही है, तो वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज आ जाएगा। उसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी आ जाएगा और उसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज भी आ जाएगा। नहीं, चलिए आइए फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। पहले हम ऐसा करते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, है ना, यही फॉर्मूला होगा। अब एक एक करके हम सारी कैलकुलेशंस यहां पर कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर पीवी रेशियो निकाल देता हूं। पीवी रेशियो कैसे निकालोगे, 100% में से वीसी रेशियो को माइनस कर कर। तो पीवी रेशियो निकालने में कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहां पर आप चाहें तो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज भी निकाल सकते हैं। कैसे, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज को निकालने का तरीका होता है फिक्स कॉस्ट को पीवी रेशियो से डिवाइड कर दो। हमें इस क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट दे रखी है 1,20,000 की हमारी फिक्स कॉस्ट है, तो 1,20,000 को 50% से डिवाइड अगर हम कर देते हैं तो ये आ जाएगा 2,40,000। ठीक है जी। अच्छा, सेल्स हमें पता है, मतलब इनडायरेक्टली पता है, हम निकाल देते हैं, क्या प्रॉब्लम है। 10,000 यूनिट्स हम बेच रहे हैं, हर एक यूनिट 40 रुपए का बिकता है, तो सेल हमारी कितने की हो गई, 4 लाख रुपए की। सेल क्यों निकाल रहे हैं, ताकि हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल पाए। भाई कभी भटक जाओ ना कि करना क्या है, हमें निकालना क्या है, तो अपने मेन मुद्दे पर आओ। हमारा मेन फॉर्मूला ये है ना, हमें इस फॉर्मूला में जो चीजें हैं वो निकालनी है। तो जो इसका डिनोमिनेटर है सेल्स, ये तो हमें रेडीमेड दे ही रखा था, मतलब थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी, 4 लाख रुपए निकाल दिया। उसके बाद इसका न्यूमरेटर है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए दो चीजें चाहिए, सेल और ब्रेक इवन सेल। सेल तो पता है, ब्रेक इवन सेल भी हमने निकाल लिया है। तो हमें यहां पर भाई अगर भटक जाओ ना कि हमें करना क्या है, तो फॉर्मूला पर फोकस करो। फॉर्मूला में जो चीजें हैं वो हमें कंप्यूट करनी है। तो सेल हमने निकाल लिया, अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल रहे हैं। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो कैसे निकलेगी, सेल्स में से ब्रेक इवन सेल को माइनस कर कर। हम अगर 4 लाख रुपए की सेल करते हैं लेकिन हमारा ब्रेक इवन 2,40,000 की सेल पर आता है, इसका मतलब हम कितनी एक्स्ट्रा सेल कर रहे हैं ब्रेक इवन के ऊपर, 1,60,000। तो ये 1,60,000 क्या होगा हमारे लिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज। अब हमें यहां पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज चाहिए, है ना। मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में मांगा है, रेशो मांगा है। तो क्या फॉर्मूला होता है, ऊपर हमने फॉर्मूला लिखा ही है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेते हैं न्यूमरेटर में 1,60,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख रुपए की हमारी सेल इनटू 100।
40%। ठीक है, ये हो गया कैलकुलेट। अब ना यहां पर आप में से कुछ बच्चे हो सकता है दूसरे तरीकों से भी निकालने की कोशिश करें। जैसे आपको पता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज का हमने एक और फॉर्मूला भी देखा था, और वो क्या था, 1 - ब्रेक इवन सेल रेशियो। नहीं, अगर आप भी जानते हैं कि ब्रेक इवन सेल रेशियो भी यहां पर निकाली जा सकती है। हमारा 2,40,000 का ब्रेक इवन पॉइंट है, 4 लाख की हमारी टोटल सेल है, तो 2,40,000 को 4 लाख से डिवाइड कर दोगे तो 0.6 का आपका क्या आ जाएगा, ब्रेक इवन सेल रेशियो। फिर 1 में से ब्रेक इवन सेल रेशियो को माइनस कर दो। तो मैं यहां पर ऐसा कर दूं क्या, इसी के नीचे जैसे हमने पहले भी किया था, मैं यहां पर लिख दूं क्या, ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन। हाँ सर बिल्कुल लिखो। तो हम यहां पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो एक और तरीके से भी निकाल सकते थे, 1 - ब्रेक इवन सेल्स अपॉन सेल्स, है ना। जो ब्रेक इवन सेल अपॉन सेल क्या है, ब्रेक इवन सेल रेशियो। तो 1 - ब्रेक इवन सेल 2,40,000, ये 4 लाख, 1 - 0.6, और ये हमारा आ गया 0.4 मतलब दैट इज 40%। तो जो ये 40% हमने इस तरीके से निकाला, अगर हम चाहते तो इसको इस तरीके से भी कंप्यूट कर सकते थे। दोनों ही तरीके ठीक हैं, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर लेना। अब आप में से ना कुछ बच्चों के दिमाग में हो सकता है एक सवाल आ रहा हो, और नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, वो सवाल मैं ले आऊंगा अभी आपके दिमाग में, जैसे ही मैं कुछ बातें बोलूंगा अभी। देखिए, अगर आप जो हमने ये पहले तरीके से सॉल्व किया, आप अगर यहां पर नोटिस करें तो हमने यहां पर क्या किया, इस फॉर्मूला में हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो रुपीज में कंप्यूट करी। कितनी कंप्यूट करी थी, 1,60,000 रुपए रुपीज में कंप्यूट करी। और जो ये सेल थी ना, हमने ये भी यहां पर रुपीज में ही कैलकुलेट करी, जबकि हमें यूनिट्स में दे रखी थी, हमने उसे रुपीज में कन्वर्ट कर दिया, 4 लाख रुपए। आप में से कुछ बच्चों के दिमाग में ये थॉट आ सकता है कि सर, जिस तरीके से आपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी को रुपीज में लिया, सेल्स को भी रुपीज में लिया, अगर हम ये रुपीज में ना लेके मार्जिन ऑफ सेफ्टी को यूनिट्स में लेते और सेल तो यूनिट में दे ही रखा था, तो क्या हमारा तब भी आंसर सेम ही आता? हाँ बिल्कुल सेम ही आंसर आता। यही बताना चाह रहा हूं कि जो हमने कैलकुलेशंस यहां पर रुपीज में ली हैं, मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी को रुपीज में निकाला, सेल्स हमें रुपीज में नहीं दे रखा था पर हमने जबरदस्ती कैलकुलेट कर दिया, जबरदस्ती का मतलब डेटा हमारे पास था तो हमने कैलकुलेट कर दिया। अगर हम रुपीज में ना लेके ये सारी कैलकुलेशन यूनिट्स में करते, तब भी हमारा आंसर सेम ही आता। तो क्या मैं आपको यूनिट्स में भी करके दिखा दूं क्या? कोई दिक्कत तो नहीं आपको? नहीं से दिक्कत क्या होगी, हमारा यहां पर दिमाग और ज्यादा बेहतर तरीके से सोच पाएगा। बिल्कुल कराइए। तो ऐसा करते हैं हम ना, इसको एक और तरीके से कर लेते हैं और हम यहां पर लिख देते हैं इसको ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन। ठीक है, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में होता है, इसका बेसिक वाला फॉर्मूला क्या होता है? इसका बेसिक वाला फॉर्मूला होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय सेल्स, है ना, यही होता है ना बेसिक फॉर्मूला। तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में और सेल्स रुपीज में भी ली जा सकती है, और अगर हम चाहें तो इसी मार्जिन ऑफ सेफ्टी को यूनिट्स में भी ले सकते हैं। ध्यान रखें, अगर न्यूमरेटर यूनिट्स में लिया है तो फिर डिनोमिनेटर भी यूनिट्स में ही लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि न्यूमरेटर आपने रुपीज में ले लिया और डिनोमिनेटर यूनिट्स में ले लिया, ना, पैरिटी चाहिए। अगर ऊपर रुपीज में है तो नीचे भी रुपीज में, ऊपर यूनिट्स में है तो नीचे भी यूनिट्स में। ठीक है ना। तो अब मैं आपको कौन से वाले तरीके से करके दिखा रहा हूं, इस वाले तरीके से, क्योंकि पहला तरीका तो हमने सॉल्व कर दिया, अब हम यूनिट्स में बात कर रहे हैं। अच्छा, सेल्स इन यूनिट्स तो हमको पता ही है, इसके लिए तो हमें कोई मेहनत करनी नहीं है, वो तो क्वेश्चन में ही गिवन थी। तो मेनली अब हमें मेहनत किस पर करनी है सर? मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए सेल में से ब्रेक इवन पॉइंट माइनस करना पड़ता है, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर हम यूनिट्स में निकालना चाहेंगे तो सेल में से हमें, जो सेल्स यूनिट्स में से हमें ब्रेक इवन पॉइंट भी यूनिट्स वाला ही माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब हमें इस केस में ब्रेक इवन पॉइंट जो है ना, वो यूनिट्स में कंप्यूट करना पड़ेगा। और ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में कंप्यूट करने का क्या तरीका है? हमें फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना यहां पर कोई मुश्किल नहीं है। हमारे पास सेलिंग प्राइस है 40 रुपए का,
वेरिएबल कॉस्ट रेशियो उसने खुद ही बताई है 50% है, इसका मतलब 40 रुपए का 50% मतलब 20 रुपए हमारा वेरिएबल कॉस्ट में खर्च हो जाता है। तो हमारा एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 20 रुपए। जैसे आपने एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन निकाल दिया तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स आराम से निकल जाएगा। फिक्स कॉस्ट हमारी इस क्वेश्चन में कितने रुपए की थी सर? फिक्स कॉस्ट हमारी थी 1,20,000 रुपए की ना, ये हमें गिवन थी। तो फिक्स कॉस्ट हमारी 1,20,000 है, एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन हमारा 20 रुपए है, तो 1,20,000 को 20 से डिवाइड करके बताओ कितना आता है? सर ये आ रहा है 6,000 यूनिट्स। ठीक है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में हमारी फिर क्या आ जाएगी? सर सेल हमारी है 10,000 यूनिट्स, ब्रेक इवन पॉइंट हमारा 6,000 यूनिट्स पे आता है, इसका मतलब 4,000 यूनिट्स जो है ये हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में है। तो अगर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी अब रेशो निकालना हो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 4,000 है, 4,000 यूनिट्स है, और ये हमारा 10,000 यूनिट्स है। ठीक है, देख लो 0.4 ही आ रहा है, डेट इज 40%। 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 40% हो ही जाएगा। ठीक है ना? यूनिट्स और रुपीज में सेम सेम क्यों आता है भाई? अगर रुपीज में अगर हम लेते हैं तो फिर हम कर क्या रहे हैं? बेसिकली दो ऊपर नीचे 40 से ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नहीं भाई, ऊपर नीचे 40 से तो मल्टीप्लाई किया, जो हमारा एक यूनिट का सेलिंग प्राइस है 40, 4,000 इंटू 40 कितना होता है? 4,000 इंटू 40 होता है 1,60,000। देख लो 10,000 इंटू 40 कितना होता है? वो होता है 4 लाख। देख लो। नहीं तो सेम इसलिए आएगा ना क्योंकि ऊपर नीचे बस होता क्या है, रुपीज और यूनिट्स में फर्क क्या है? ऊपर नीचे आपने सेलिंग प्राइस से तो मल्टीप्लाई किया है, जब मैं दोनों ऊपर और नीचे एक सेम चीज से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये और ये तो आपस में वैसे भी कैंसिल ही हो गया ना। इसलिए चाहे यूनिट्स का डेटा लो या रुपीज का डेटा लो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो आपका सेम ही आएगा। तो ये ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन भी हमने यहां पर एक और भी देख लिया। तो इसको अब आप इसको भी एक डब्बे में डाल दो। अब एग्जाम में ना आपका दिमाग अब दौड़ेगा, बढ़िया से दौड़ेगा, कंफ्यूजन नहीं रहेंगी, चीजें क्लियर हैं। इसको भी नोट कर लो आप। चले जी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। हाँ सर, 31 के बाद 32 तो हम कर चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 33 को रीड करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में हमें बोलता है कि Z लिमिटेड की मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो 4,000 यूनिट्स है, मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें यूनिट्स में दे रखी है, और ब्रेक इवन सेल भी हमें यूनिट्स की बता रखी है कि हमारा ब्रेक इवन जो है वो 1,000 यूनिट्स पर आता है। ठीक, अच्छा कहता है इफ इट्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इज ₹2 लाख, मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में दे दी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इज ₹2 लाख, मतलब इसने हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में भी दे दिया। हमसे पूछता है कि बताइए हमारी टोटल सेल कितने की होगी। तो सबसे पहले जो यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है, पहले मैं वो लिख देता हूं यहां पर। बात ध्यान देने वाली क्या है कि हमें इस क्वेश्चन में मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स बताया है पहले 4,000 यूनिट्स, ठीक है ना, और फिर हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में भी बताया है, और रुपीज में कितना बताया है हमको? 2 लाख रुपए। अब ना यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है कि ये 2 लाख रुपए ये भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, ये 4,000 यूनिट्स ये भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, दोनों ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। बस एक बार मैंने यूनिट्स में बोला और एक बार मैंने रुपीज में बोला। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता क्या है? सेल ही तो होती है। बस ये सेल कौन सी होती है? ब्रेक इवन के ऊपर वाली। तो मैं बोल रहा हूं मैंने ब्रेक इवन के ऊपर 4,000 यूनिट्स बेचे हैं, या फिर मैं ये बोलूं ब्रेक इवन के ऊपर 2 लाख रुपए की सेल करी है, बात तो एक ही है। मैं कह सकता हूं ना कि ये 2 लाख रुपए की जो सेल वैल्यू है ये इन्हीं 4,000 यूनिट्स की तो है भाई, ये भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, ये भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 2 लाख रुपए की जो हमने सेल करी है ये 4,000 यूनिट्स की है। तो अगर आपको सेल्स इन रुपीज है पता है, सेल इन यूनिट्स पता है, तो क्या आप सेलिंग प्राइस नहीं निकाल सकते? भाई 2 लाख रुपए को 4,000 से डिवाइड कर दो, क्या निकल आएगा सेलिंग प्राइस? मुझे एक बात बताओ, अगर हम
अगर हम सेल्स इन यूनिट्स को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आता है? सेल्स इन रुपीज। मैं आपसे अगर ये कहूं कि मैंने 10,000 यूनिट्स बेचे हैं और एक यूनिट 10 रुपए का बेचा है तो 1 लाख रुपए निकलता है, ठीक। और मान लो मैं आपको ये 10 रुपए ना बताऊं, मैं ये बताऊं कि मैंने 10,000 यूनिट्स बेचे हैं 1 लाख रुपए के, तो क्या एक यूनिट का सेलिंग प्राइस निकाल लोगे? हाँ सर, कैसे निकालोगे? 1 लाख को 10 से डिवाइड करके। 1 लाख रुपए क्या है? सेल्स इन रुपीज। 10,000 यूनिट्स क्या है? सेल्स इन यूनिट्स। तो सेल्स इन रुपीज को अगर मैं सेल्स इन यूनिट से डिवाइड कर देता हूं तो क्या निकल आएगा? सेलिंग प्राइस आ जाएगा। मैं कह रहा हूं कि मैंने 4,000 यूनिट्स बेचे हैं, 4,000 यूनिट्स बेचे हैं। कितने में बेचे हैं? 2 लाख में बेचे हैं। 4,000 यूनिट्स 2 लाख में बेचे हैं, तो कितने रुपए का सेलिंग प्राइस होगा? सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 2 लाख को 4,000 से डिवाइड कर दो। मैं कह रहा हूं अगर अभी भी आपके दिमाग में नहीं बैठ रही है बात, तो ऊपर वाला क्वेश्चन याद करो जो हमने अभी अभी किया। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में कितना था? 4,000। आपके सामने निकाला ना। अच्छा, रुपीज में कितना निकाला था ऊपर? 1,60,000। ये रहा। तो मैं कह सकता हूं ना, मैं ये बात कह सकता हूं कि जो हमने 4,000 यूनिट्स हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है उसका सेल वैल्यू 1,60,000 था। तो मुझे अगर इसका सेलिंग प्राइस निकालना हो तो मुझे क्या करना चाहिए? 1,60,000 रुपए की सेल हमने 4,000 यूनिट्स बेच के करी है, तो एक यूनिट कितने रुपए का हुआ? 40 रुपए का। आप देखो इस क्वेश्चन में क्या 40 रुपए का सेलिंग प्राइस गिवन था? हाँ गिवन था। भाई ये सेल्स इन यूनिट्स है, ये सेल्स इन रुपीज है, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेल्स इन रुपीज को सेल्स इन यूनिट से डिवाइड कर दो। नहीं, मैं कह रहा हूं कि 10,000 यूनिट्स मैंने बेचे हैं, 10 रुपए का एक यूनिट बेचा है, तो 1 लाख रुपए की सेल करी है। तो अगर आपको 10 रुपए निकालना होगा तो क्या करोगे? 1 लाख को 10,000 से डिवाइड करोगे। सिंपल सी मैथ्स, सिंपल सा फंडामेंटल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहां पर। तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं यहां पर? मैं आपसे कह रहा हूं कि ये दोनों इंफॉर्मेशन जो हमको यहां पर दे रखी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स और मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज, ये क्यों दे रखी है? ताकि हम सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकाल पाए। तो 2 लाख रुपए जो है ना, ये 4,000 यूनिट्स की सेल वैल्यू है। ये 2 लाख रुपए की सेल 4,000 यूनिट्स की सेल वैल्यू है। ये हमें कैसे पता लगा? क्योंकि दोनों ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में है, एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये 2 लाख रुपए जो हमने सेल रेवेन्यू रियलाइज करी है, ये 4,000 यूनिट्स की है। तो एक यूनिट का सेलिंग प्राइस हमारा कितने रुपए का आएगा? यहां बताओ भाई, 2 लाख को 4,000 से डिवाइड करके बताओ कितना आता है। सर ये आ रहा है 50 रुपए। सर सेलिंग प्राइस आपने निकाला क्यों है? अभी देखो तो सही। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब मुझे बताओ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर यूनिट्स में कंप्यूट करनी हो तो क्या फॉर्मूला होता है? सर जो भी हमारी सेल्स इन यूनिट्स हो रही हो उसमें से ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स माइनस कर दो। हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में पता है 4,000 यूनिट्स है, ठीक है। सेल्स इन यूनिट्स हमें नहीं पता, हमारी सेल कितनी हो रही है ये हमें नहीं पता, लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स तो पता है। कितने रुपए का ब्रेक इवन पॉइंट है हमारा? 1,000 यूनिट्स का है। तो हमारी सेल इन यूनिट्स निकल आएगी 4,000 प्लस 1,000, 5,000 यूनिट्स। मैं कह सकता हूं कि ये हमारी टोटल सेल हो रही है। हम 5,000 यूनिट्स की सेल कर रहे हैं। हम कितने की सेल कर रहे हैं? 5,000 यूनिट्स की सेल कर रहे हैं। भाई ये तो बिल्कुल आसान सी, देखो ना, आपको बता रखा है भाई हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी 4,000 का है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? ब्रेक इवन के ऊपर हम कितने बेच रहे हैं? 4,000 यूनिट्स। और ब्रेक इवन कितने का है? 1,000 का। इसका मतलब 1,000 हमारा ब्रेक इवन है, 1,000 के ऊपर और कितने बेच रहे हैं? 4,000। तो टोटल कितने का बेच रहे हैं? टोटल कितना बेच रहे हैं? 5,000। ये तो बात अब मैं कई बार बता चुका हूं आपको कि दोनों के दोनों ब्रेक इवन और मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकलते कहां से? सेल से। तो अगर मैं ब्रेक इवन पॉइंट को और मार्जिन ऑफ सेफ्टी को जोड़ दूंगा तो टोटल सेल आएगी ना। वो वाला एग्जांपल याद करो, 8 लाख 12 लाख को जोड़ दोगे तो 20 लाख आएगा ना। तो ऐसे ही यहां पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है? 4,000 है, और हमारा ब्रेक इवन कितना है? 1,000 है। ये यही दो कंपोनेंट होते हैं टोटल सेल की। तो हमारी टोटल सेल कितने की होगी? 5,000 की। इसने हमसे टोटल सेल ही मांगा है। अब लेकिन लिखा नहीं ना, यूनिट्स में मांगा है कि रुपीज में मांगा है, तो हमें दोनों से बताना पड़ेगा। तो यूनिट्स में तो मैंने निकाल दी, यहां पर कितने की है हमारी? 5,000 यूनिट्स। और रुपीज में निकालने के लिए क्या करोगे? तभी तो हमने निकाला था एक यूनिट का सेलिंग प्राइस 50 रुपए से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सेल्स इन रुपीज 5,000 इंटू 50, 2,50,000 रुपए की हमारी सेल्स हो रही है टोटल।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। इस क्वेश्चन नंबर 34 में हमको पीवी रेशियो दे रखी है ए लिमिटेड की 50%। फिर ध्यान रखिए हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रखा है 40%। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% का मतलब हो गया कि हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो दे रखा है इस क्वेश्चन में। अब इसने हमसे क्या बोला है, कहता है बताइए व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। ध्यान रखिए वर्ड्स पर फोकस करें, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। अमाउंट का मतलब ये हमसे ब्रेक इवन पॉइंट किस में मांग रहा है, रुपीज में मांग रहा है। अमाउंट बोला है ना, तो अमाउंट तो मतलब रुपीज में होता है। और साथ में कहता है कि नेट प्रॉफिट भी निकाल दीजिएगा अगर हमारा सेल्स जो है वो 50 लाख रुपीज का हो। मतलब हमसे दो चीजें मांगी है, एक तो हमसे ब्रेक इवन पॉइंट का अमाउंट मांगा है, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज मांगा है, और दूसरी चीज हमसे क्या मांगी है, नेट प्रॉफिट मांगा है अगर हमारी सेल 50 लाख रुपए की होगी तब। अब ना इस क्वेश्चन को मैं अगर पहले थोड़ा सा कॉमन सेंस के लेवल पर आपको समझाऊं, हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रखा है 40%। पहले मुझे ये बताओ, जब मैं आपको ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने आपको क्या कहा था कि जो भी हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में होती है, जैसे कि यहाँ पे 40% है, इस 40% का क्या इंटरप्रिटेशन है। इस 40% का इंटरप्रिटेशन था कि हमारी जितनी भी टोटल सेल होती है उसका 40% हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। अगर वही वो 8 लाख वाला एग्जांपल याद करो, हमारा ब्रेक इवन 8 लाख पर आता था और हमारी एक्चुअल सेल 20 लाख रुपए की थी, तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी 12 लाख रुपए का था। इस 12 लाख रुपए को जब मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट किया था, वो कितना आया था, 60% आया था। तो हम कह सकते थे ना, इस 60% का क्या मतलब है कि हमारी जो 20 लाख रुपए की सेल होती है उसका 60% हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। 20 लाख का 60% कितना था, 12 लाख रुपए। तो यहां पर मैं कह सकता हूं ना कि जो हमारी सेल बता रखी है कि हमारी सेल कितने की है, 50 लाख की हमारी सेल है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं इसका 40% हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। 50 लाख का 40% कितना होता है, 50 लाख का 40% होता है 20 लाख। मतलब हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम कह सकते हैं कि कितने रुपए की है, 20 लाख रुपए की है। अच्छा, आप ये भी जानते हो कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो और ब्रेक इवन सेल रेशियो का दोनों का सम 100% होता है। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो 40% है, इसका मतलब ब्रेक इवन सेल रेशियो 60% होगा। अच्छा, ब्रेक इवन सेल रेशियो का क्या इंटरप्रिटेशन था कि जितनी भी हमारी सेल होती है उसका 60% एफर्ट ब्रेक इवन में लग जाता है। मतलब 50 लाख रुपए की हमारी सेल है, उसका 60% कितना हो गया, 30 लाख रुपीज। एमसीक्यू वाले बच्चे जो होते थे ना, मान लो ये एमसीक्यू में अगर आता होता, पहले की अगर बात करूं, आपका तो डिस्क्रिप्टिव है, तो वो तो फटाफट कैलकुलेटर पे करते थे भाई। उनको मैंने एक बार कॉन्सेप्ट बता दिया, लॉजिक बता दिया, उसके बाद तो उनको पता है कि चलो फिर तो फटाफट हो गया। वो सीधा क्या करेंगे, अच्छा 40%, या तो आप क्या करो पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल लो। 50 लाख का 40% कितना होता है, 20 लाख रुपए। 50 लाख में से 20 लाख मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, इसका मतलब 30 लाख ब्रेक इवन पॉइंट होगा। या फिर 50 लाख का 60% सीधा निकालो, 30 लाख। तो वो ऐसे ही वर्बली निकालते थे, टिक कराते थे। पर अगर हम हवा में निकालेंगे तो हमारे मार्क्स भी हवा में चले जाएंगे, क्योंकि हमारा डिस्क्रिप्टिव पैटर्न है, हम हवा में नहीं निकाल सकते, हमें तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन देके आनी है। तो आइए जरा हम इसकी प्रेजेंटेशन देते हैं। तो मैंने आपको एक बात बताई, कॉमन सेंस लगाओ, अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो अगर आपको दे रखा है तो इसका क्या इंटरप्रिटेशन है कि हमारी जितनी भी टोटल सेल होती है उसका 40% हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। जैसे पीवी रेशियो का क्या इंटरप्रिटेशन था, मान लो मैं कहता हूं पीवी रेशियो 30% है, तो उसका क्या मतलब है, जितनी भी हमारी सेल होती है उसका 30% हमारा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि पीवी रेशियो इज नथिंग बट कंट्रीब्यूशन इन परसेंटेज। अगर हमारा वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 50% होता है तो उसका क्या मतलब होता है कि जितनी भी हमारी सेल होती है उसका 50% हमारा वेरिएबल कॉस्ट है। वही सेम फंडामेंटल यहां पर, अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में दे रखा है तो उसका क्या मतलब है, जितनी भी हमारी टोटल सेल होती है उसका 50 और 40% हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। अगर ब्रेक इवन सेल रेशियो पता है, मान लो 60%, तो जितनी भी हमारी सेल होती है उसका 60% हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। नहीं, पर आइए हम इसको प्रॉपर प्रेजेंटेशन से करके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है ना, हाँ सर 34 है। हमको यहां पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो दे रखा है। अच्छा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो का फॉर्मूला बताओ। सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो का फॉर्मूला होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय सेल्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो हमें कितनी दे रखी है, 40%, और सेल हमको कितना पता है, सर सेल हमें पता है 50 लाख। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारा कितना आ जाएगा, 50 लाख को वहां ले जाओ, 40/100 कर दो, तो ये आ जाएगा रुपीज 20 लाख।
ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। देखो अब ना यहां पर ना कुछ बच्चे ना यहां पर एक मैथ्स की छोटी सी गलती का शिकार हो जाते हैं, और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा कोई स्टूडेंट ना उस मैथ्स की गलती का शिकार हो। और मैंने आपसे वैसे भी बोल रखा है, मेरी कोई उम्मीदें है ही नहीं, हर एक छोटी से छोटी बेसिक से बेसिक बात आपको बताऊंगा, तो वो बेसिक बात भी यहां पर सुन लो आप। कई बच्चों को लग रहा होगा कि सर ने यहां पर 100 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, ठीक है ना, ऐसा कुछ लग रहा होगा आप में से कुछ बच्चों को। देखो ध्यान से, अगर मान लीजिए हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो का फॉर्मूला लिखते हैं फॉर एग्जांपल, तो क्या फॉर्मूला है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, यही फॉर्मूला है। ध्यान रखें, अगर आप यहां पर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर ना 40 अपॉन 100 नहीं लिख सकते, फिर यहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा? सिर्फ 40 लिखना पड़ेगा। अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई किया है तो फिर यहां पर सिर्फ 40 लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली में होता क्या है, यही वाला 100 तो यहां पर आता है, यही वाला 100 यहां पर आता है, या तो 100 मल्टीप्लाई होगा या फिर 100 उसके नीचे होगा, दोनों जगह नहीं हो सकता। तो मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर गलती नहीं करनी है ये वाली, या तो आप 100 यहां लिखे या फिर मेरी तरह ऐसे 40 अपॉन 100 लिख के। और वैसे भी लॉजिकली सोचिए ना, लॉजिकली सोचिए, मैंने आपको क्या बताया था, अगर हम 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो हमारा आंसर डेसिमल में आता है, नहीं हमारा आंसर डेसिमल में आता है। आप जरा देखिए, 40 अपॉन 100 को क्या मैं लिख सकता हूं 0.4? हाँ सर लिख सकते हैं। अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा तो यहां पर कायदे से 0.4 लिखना चाहिए, तो 0.4 लिखो या 40 अपॉन 100 लिखो, एक ही बात है नहीं। और दूसरी बात सुनो, अगर मैं यहां पर 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारा आंसर किस में आता है? परसेंट में आता है। तो ये जब 40 लिखा मैंने यहां पर, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई हो गया, तो जो ये 40 लिखा तो एक्चुअली मैं कह सकता ना कि ये 40% ही है, नहीं। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कि आप या तो 100 मल्टीप्लाई करें या 100 वहां पर जो भी आपको परसेंटेज दे रखी है उसके नीचे लिखें। दोनों जगह लिखोगे ना तो देखो क्या गड़बड़ हो जाएगी। अगर आपने मान लो ऐसा किया कि नहीं सर हम तो मल्टीप्लाई भी करेंगे और हम तो डिवाइड भी करेंगे, हमें तो ऐसे ही करना है, तो देखो गड़बड़ क्या हो जाएगी। पहले तो आपने यहां पे 100 से डिवाइड कर दिया, ये हो गया 0.4, फिर इस वाले 100 को भी जब नीचे लेके आओगे फिर तो वो 0.004 हो जाएगा, नहीं तो 0.004 तो नहीं है, तो एक ही जगह पे करना है। मेरे ख्याल से समझ गए होगे मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। तो ये गड़बड़ एग्जाम में नहीं करके आएंगे प्लीज, एक ही जगह पर 100 लिखेंगे। अच्छा अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं, अब मांगा इसने हमसे क्या था सर, इसने हमसे मांगा था ब्रेक इवन का अमाउंट मांगा था ना। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज का फॉर्मूला होता है सेल्स इन रुपीज माइनस ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज हमें पता है 20 लाख रुपए की है ना, सेल भी हमको पता है 50 लाख रुपए की है। तो अब हम इस कैलकुलेशन से ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज निकाल सकते हैं। 50 lakhs minus 20 lakhs, 30 lakhs। तो यहां पर हमने क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट कर दिया। पहली रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की क्या थी कि हमें अमाउंट ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट बताना था, जो हमने बता दिया। अब हमें नेट प्रॉफिट कंप्यूट करना है अगर सेल वॉल्यूम 50 लाख का हो। क्योंकि हम एक पार्ट कंप्यूट कर चुके हैं तो आप ऐसा करें, इसको आप दे दीजिए, ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया है ना। अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। अब सेकेंड पार्ट के लिए हमें प्रॉफिट कंप्यूट करना है। अभी तक हमने ऐसे जब प्रॉफिट निकालना होता था, सेल्स अगर हमें दे रखी हो तो वो हम डिजायर्ड प्रॉफिट वाला फॉर्मूला यूज करते थे। लेकिन अब तो आपकी कॉमन सेंस बढ़ चुकी है, आपका ज्ञान बढ़ चुका है, नॉलेज बढ़ चुकी है। क्या प्रॉफिट निकालने के लिए क्या आप वो तरीका लगाएंगे ना, यहां फटाफट शॉर्टकट से निकल जाएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपके पास है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज आपके पास है। आप मुझे बताइए, अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज का जो दूसरे वाला फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, वो यूज करके हम सीधे प्रॉफिट निकाल सकते हैं, क्योंकि पीवी रेशियो भी हमारे पास है। पीवी रेशियो भी देखो ना, इस क्वेश्चन में हमें दे रखी है 50%। तो यहां पर हमें सिंपलिस्टिक तरीके से फटाफट कंप्यूट कर लेना है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज का दूसरा फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारी है 20 लाख रुपए, प्रॉफिट तो कंप्यूट ही करना है, और पीवी रेशियो हमें दे रखा है 50% का। तो हमारा प्रॉफिट यहां पर आ जाएगा 20 लाख का 50%, 10 लाख रुपए।
ये जो हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया ना, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हमारे इंस्टीट्यूट ने स्टडी मैट में भी दे रखा है, जो मैं आपको करवा रहा हूँ, वो है क्वेश्चन नंबर 24। ये क्वेश्चन हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का है। हमें पीवी रेशियो दे रखा है 50% का, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताया है 40% है, ठीक है। और कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट इफ द सेल वॉल्यूम इज ₹1,00,000। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% का क्या मतलब बताया मैंने, कि जितनी भी हमारी सेल होती है उसका 40% हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। इसका मतलब 1,00,000 रुपए का 40% कितना हो गया, 40,000 रुपए। 40,000 रुपए हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आते ही पीवी रेशियो हमें पता है, क्या हम प्रॉफिट नहीं निकाल सकते? आराम से निकाल सकते हैं। नहीं हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। तो फिर करो, फिर आओ भाई मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 24। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो इज इक्वल्स टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय सेल्स। कितना परसेंट दे रखा है? 40%। तो 40/100 या तो यहां लिखो, और अगर आप 40/100 नहीं लिख, अगर मान लो 100 यहां नहीं लिखते, तो फिर आपको यहां पर मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना। कुछ भी कर सकते हो, लेकिन एक ही जगह पे करना, ये बात मैंने आपको बता दी। अच्छा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमको नहीं पता है, लेकिन सेल हमको पता है 1,00,000 रुपए। तो हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज आ जाएगी 1,00,000 इंटू 40/100, 40,000 रुपीज। ठीक है जी। और अब आपको क्या करना है, क्योंकि इसने हमसे प्रॉफिट मांगा है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज का दूसरे वाला फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। ये 40,000 है और प्रॉफिट तो निकालना है। पीवी रेशियो हमें गिवन है इस क्वेश्चन में 50% है, तो हमारा प्रॉफिट निकल आएगा 40,000 का 50%। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 20,000 रुपए। इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट का क्वेश्चन है, 2-3 नंबर में आ सकता है, और पेपर बनाने वाला अगर कोई भला इंसान हुआ तो हो सकता है 5 नंबर का भी पूछ ले। अगला क्वेश्चन जो अब हम सॉल्व कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 25, और ये क्वेश्चन भी हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का है। तो आइए जरा इस क्वेश्चन को भी रीड कर लेते हैं। कहता है सूर्या लिमिटेड हैज अ टोटल टर्नओवर ऑफ ₹10 लाख। आप में से हो सकता है कुछ बच्चे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, तो उनको शायद ये ना पता हो। टर्नओवर जो होता है ये सेल्स का ही दूसरा नाम होता है, ठीक है ना। आप में से अगर किसी को नहीं पता तो ऐसे लिख लीजिए, टर्नओवर के ऊपर सेल्स। टर्नओवर सेल्स का ही दूसरा नाम है। इसका मतलब हमारी सेल कितने रुपए की हो रही है? 10 लाख रुपए की हो रही है। और कहता है इट इज एंजॉइंग 30% मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मतलब हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में दे रखा है। और 30% का क्या मतलब बताया मैंने आपको? जितनी भी हमारी सेल होती है उसका 30%, इसका मतलब हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। तो इसका मतलब 10 लाख का 30% निकल के आएगा, 3 लाख रुपए हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। अच्छा, इट्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 60% ऑफ सेल्स, मतलब हमें वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दे रखा है। हमसे क्या मांगा है? हमसे मांगा है फिक्स कॉस्ट, और दूसरी चीज मांगी है ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स। मतलब कहीं ना कहीं ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में मांग रहा है, और वैसे भी आप देखेंगे ना यहां पर यूनिट डेटा है ही नहीं, तो इसका मतलब आपको ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में ही निकालना पड़ेगा। मतलब दो चीजें निकालनी है, फिक्स कॉस्ट और दूसरा ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। तो आइए जरा पहले हमारा जो ज्ञान जो हमने अभी पिछले क्वेश्चंस में यूज किया वो हम यहां पर भी कर लेते हैं। कैसे भाई? हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो दे रखी है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय सेल्स। अगर मैं यहां पर इनटू 100 कर दूंगा तो मुझे फिर वहां पर सिंपली क्या लिखना होगा? 30, सिर्फ 30 लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं यहां पर इनटू 100 नहीं करता हूं तो यहां पर मैं 30/100 लिख सकता हूं। ये बात मैं बता चुका हूं, प्लीज इस बात का एग्जाम में भी ध्यान देना है आपको। चलिए, हमारी 10 लाख रुपए की यहां पर सेल हमको दे रखी है, तो हमारा जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में आ जाएगा 10 लाख का 30%।
3 लाख रुपए। जैसे ही आपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाला, वैसे ही अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप ब्रेक इवन पॉइंट भी निकाल सकते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज का फॉर्मूला यूज करके। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज कैसे आता है, सेल्स में से हम ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज माइनस करते हैं। तो ये हमारा 3 लाख रुपए आ गया, और ये हमारा 10 लाख रुपए हमें दे रखा है ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। 7 लाख आ गया। इसका मतलब हमने एक यहां पर कैलकुलेशन कर ली है, दो चीजें उसने पूछी थी जिसमें से हमने एक यहां पर निकाल दिया है। ठीक है ना। अब आप ऐसे हो सकता है फिर से कुछ बच्चों के दिमाग में एक सवाल आ रहा हो कि सर जैसे आपने हमें पहले बताया कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो अगर 30% है तो ये इंप्लाइड है कि ब्रेक इवन सेल रेशो 70% होगा। नहीं, जैसे हमें वीसी रेशो पता होता है तो हम पीवी रेशो निकाल लेते हैं। तो सर क्या हम ऐसे नहीं कर सकते, यहां पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो दे रखा है तो हम ब्रेक इवन सेल रेशो निकाल लें, 100 में से मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो को माइनस करके, मतलब 100 में से 30% को माइनस करके 70%, और फिर 10 लाख पे सीधा 70% अप्लाई कर दें। भाई हमारा अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 30% है तो उसका मतलब ब्रेक इवन 70% पर आता होगा। तो ब्रेक इवन सेल रेशियो अगर 70% है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी टोटल सेल का 70% हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। तो 10 लाख रुपए का 70% 7 लाख रुपए, ऐसे भी तो निकाल सकते हैं। तो कुछ बच्चे कहते हैं कि सर क्या हम ऐसे नहीं निकाल सकते, आप ऐसा क्यों कर रहे हो कि पहले आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज निकालते हो, फिर उसके बाद आप ब्रेक इवन पॉइंट निकाल रहे हो, आप सीधा ब्रेक इवन सेल रेशियो निकाल के ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज निकाल लो। कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, मैं ब्रेक इवन सेल रेशियो पे ना इतना जोर इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट ने ना उसको एक फॉर्मल रेशियो की तरह लिया ही नहीं है। मेन कॉन्सेप्ट ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। सब कुछ हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में देखोगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रखा है। इसलिए ना हमें जब सॉल्व भी करना है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी को ही बेस बनाते हुए कैलकुलेशन करना है और उसकी मदद से फिर ब्रेक इवन तक पहुंचना। अगर आपका एमसीक्यू पैटर्न होता जैसे कि पहले हुआ करता था तो वहां तो मैं बोलता था ऐसे बस वर्बली निकालो बात खत्म हो जाएगी। नहीं, एग्जाम में उनको थोड़ी कोई वहां पर प्रेजेंटेशन देके आनी है, पर हमें प्रेजेंटेशन देके आनी है, और हमें प्रेजेंटेशन वैसी देके आनी है जैसा हमारा इंस्टीट्यूट चाहता है। हमारा इंस्टीट्यूट जैसा चाहेगा हम वैसे ही करके आएंगे। तो हमारा इंस्टीट्यूट इसी तरह के सोल्यूशन चाहता है। तो हम हमेशा, आप देखोगे, हम ब्रेक इवन सेल रेशो ज्यादातर नहीं निकाल रहे होंगे। हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो दे रखा है, ठीक है भाई, उसकी मदद से पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज निकाल लेंगे और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद फिर हम ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज निकाल लेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज के फॉर्मूला को यूज करके। ठीक है जी, चलिए अब हम अपने अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पार्ट हमारा यहां पर क्या है, अगला पार्ट यह है कि हमें फिक्स कॉस्ट भी कंप्यूट करना है। अच्छा, अब फिक्स कॉस्ट कंप्यूट करने के लिए क्या करोगे आप, सर फिक्स कॉस्ट कंप्यूट करने के लिए आप ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला यूज कर लो। ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज तो आपने अभी निकाल ही लिया ना। ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। तो पीवी रेशो यहां पर निकाली जा सकती है क्योंकि हमें वेरिएबल कॉस्ट रेशो पता है। वेरिएबल कॉस्ट रेशो अगर 60% है तो इसका मतलब पीवी रेशो 40% होगा। आओ जी, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर पीवी रेशो निकाल देता हूं। 100% माइनस वीसी रेशो, 100% माइनस 60%, तो हमारा पीवी रेशो आ गया है ना। अब ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज का फॉर्मूला क्या होता है, सर वो होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। 7 लाख रुपए का हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। फिक्स कॉस्ट तो हमको कंप्यूट करना है, पीवी रेशो हमारा 40% है, बस निकल गई फिक्स कॉस्ट, क्या दिक्कत है। अब एक बात मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए बता देता हूं, अगर आप चाहें तो उसे एग्जाम में यूज करके आ सकते हैं। देखो, अगर आपको लगे ना कि जो आपका सोल्यूशन है वो 2-3 पेजों तक फैल चुका है और एग्जामिनर को ढूंढना पड़ रहा है जो चीज उसे कैलकुलेट करने के लिए कहा था, तो उसे ढूंढना ना पड़े। हम उसको बिल्कुल भी तकलीफ में नहीं डाल सकते। उसको तकलीफ होगी तो वो मार्क देने में तकलीफ करेगा।
ठीक है, जैसे ये तो चलो छोटा सा क्वेश्चन था, मान लो आगे चल के हम लेंथी क्वेश्चंस करेंगे 10 नंबर 12 नंबर वाले 15 20 नंबर वाले भी, तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं उनके सॉल्यूशन 2 3 3 4 4 पेजेस में आएंगे, और एग्जामिनर ने जो चीज मांगी है वो उसे ढूंढनी नहीं पड़ रही है, तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। जैसे यहां तो चलो ठीक है छोटा सा सॉल्यूशन था, पर दो चीजें उसने कौन सी मांगी, फिक्स कॉस्ट और ब्रेक इवन पॉइंट। इसने पहले हमसे मांगा भी क्या था, पहले फिक्स कॉस्ट कहा था, फिर बाद में ब्रेक इवन पॉइंट कहा था। तो हम ना यहां पर ऐसा भी प्रेजेंटेशन दे के आ सकते हैं, हम लिखें कि फाइनली, मतलब जो दो चीजें आपने मांगी थी वो हमने कैलकुलेट कर दी है, आप ऊपर वर्किंग देख लीजिएगा, हम आपको बता रहे हैं फाइनली हमने ये निकाला है। हमने क्या निकाला है, फिक्स कॉस्ट निकाली है कितने रुपए की, 2,80,000, और दूसरी चीज हमने ब्रेक इवन पॉइंट निकाला है, वो कितना निकाला है, 7 लाख रुपए। ठीक है, मतलब फाइनली हमने क्या किया, एग्जामिनर को एक प्लेटर सजा के दे दिया, प्लेट में हमने अपने आंसर सजा के दे दिए, भाई देखो ये रहा फाइनल आंसर, आपको वर्किंग देखनी है तो ऊपर सॉल्यूशन है देख लो। और कई बार एग्जामिनर इतनी जल्दबाजी में होता है, वो बस ये फाइनल आंसर देखता है, अच्छा सही निकाला है, पूरे नंबर दे देगा, वो वर्किंग भी शायद ना देखे। पर एग्जाम में ऐसा नहीं करना, आपको वर्किंग पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। कई बार एग्जामिनर वर्किंग भी देख लेता है, लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूं कि उसको जैसे आंसर दिख जाएगा, हो सकता है वो पूरे मार्क्स देके आगे बढ़ जाए। अब अगला जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं ना, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। अब देखने में ये एक लाइन का क्वेश्चन बड़ा मासूम सा लगता है, और आप में से वो बच्चे जो वीडियो को पॉज करके कई बार आगे के क्वेश्चंस ट्राई करते हैं रफ में, अगर आप में से किसी बच्चे ने इसको ट्राई किया है, तो सबसे पहले पता है आपने क्या कोशिश करी होगी, आपने जैसे ही देखा होगा अच्छा प्रॉफिट की फिगर दे रखी है, तो आप में से कई बच्चों ने प्रॉफिट को यूज करने के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज का फॉर्मूला लगाने की कोशिश की होगी, जो कि प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो होता है, लेकिन फंस गए होंगे। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट माना दे रखा है, लेकिन ना तो हमें इस क्वेश्चन में पीवी रेशियो पता है और ना ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज पता है। इसका मतलब दो यहां पर अननोन चीजें हैं, और इस वजह से ये फॉर्मूला आप लगा ही नहीं पाएंगे। और फिर बहुत सोचने के बाद लगता है कि यार ये क्वेश्चन में तो हम आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं, एक डेड एंड सा आ जाता है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को करने के लिए ना एक ट्रिक का यूज होगा। ध्यान रखें, ये भले ही दिखने में एक लाइन का क्वेश्चन है, पर एग्जाम में 5 नंबर का आने का दम रखता है। यही क्वेश्चन एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है, बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रिक जो मैं आपको अब सिखाने वाला हूं। आइए जरा इस क्वेश्चन को अब हम करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, देखिए इस क्वेश्चन में हमको ना मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो दे रखी है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है सर? मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो का फॉर्मूला होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय सेल्स। नहीं, यही फॉर्मूला होता है। और ये बात तो हम अब देख ही चुके हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो अगर हमें मान लो पता होता है, जैसे यहां पर पता है, कितनी पता है, 40%, तो उसका क्या मतलब है, जितनी भी हमारी सेल होगी उसका 40% अगर हम निकाल लें तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाता है। नहीं, जितनी भी हमारी सेल है उसका 40% जो आएगा तो वो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगा। मतलब मैं अगर इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं क्या कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे आता है, सेल्स को अगर हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज आता है। ये बात तो अभी आपने देखी ना पिछले क्वेश्चंस में, हमने जो भी पीछे क्वेश्चंस किए, फॉर एग्जांपल यहां पर 40% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो दे रखा था, तो उसका क्या मतलब था कि 50 लाख का 40% हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज है। तो मैं यहां पर बस यही बात इक्वेशन की फॉर्म में लिख दी कि भाई जितनी हमारी सेल होती है उसको अगर मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज आता है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है, कुछ समझाया ही नहीं है, बस मैंने फॉर्मूला को थोड़ा सा इधर से उधर कर दिया। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अब क्योंकि ना हमें यहां पर प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है, तो किसी तरीके से मैं अगर इस इक्वेशन में प्रॉफिट को ले आऊं तो शायद थोड़ा सा आगे बढ़े। फिलहाल अभी तो मैं जितना अभी तक लिखा है, मैं अभी इस क्वेश्चन में आगे बढ़ नहीं सकता। अगर मैं इसी इक्वेशन की मदद से आगे बढ़ने की कोशिश करूं तो अभी भी देखोगे तो दो अननोन चीजें हैं, ना हमको मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज पता है, ना ही हमको सेल पता है। हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो जरूर पता है, लेकिन अभी भी 3 में से 2 चीजें अननोन है, तो कुछ तो और करना ही पड़ेगा, कुछ तो और सोचना ही पड़ेगा। अच्छा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज का फॉर्मूला अभी अभी आपने देखा, बताया भी मुझे कि हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। सर वैसे ही आप कह रहे हो कि इस इक्वेशन में इतनी अननोन चीजें हैं, आप और अननोन चीजें इंट्रोड्यूस कर दो, ये तो और बढ़ गई यहां पर अननोन चीजें। अरे रुको तो सही, क्या मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज को ऐसे लिख सकता हूं क्या?
हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो, बस समझ लो हम वही ट्रिक अब लगाने वाले हैं। अब ध्यान से, पेन हो सके तो छोड़ दो, ठीक है, यहां पर फोकस करना। अब यही मेन स्टेप है। क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख दूं, क्या पीवी रेशियो तो राइट हैंड साइड पे चले जाएगा, क्या मैं पीवी रेशियो वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस पीवी रेशियो को मैं सेल्स के बाद लिख देता हूं, ठीक है ना, लिख सकता हूं ना भाई, मल्टीप्लीकेशन है, क्या दिक्कत है। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, पीवी रेशियो को मैं राइट हैंड साइड पे आया, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल लिखो। अच्छा अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं तो फिर मैं क्या ऐसे भी कर दूं क्या, यहां पे यहां पे ब्रैकेट लगा दूं क्या, हाँ सर लगा दो ब्रैकेट, कोई दिक्कत नहीं सर, ब्रैकेट लेकिन लगा क्यों रहे हो, अरे खुद समझदार हो। अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हैं, अगर आपने प्रॉपर्ली सारी रिविजन करी हैं, तो आप मुझे बता सकते हो कि मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया है। सेल को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, कंट्रीब्यूशन। कितनी बार बता चुका हूं मैं आपको, पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल। तो कंट्रीब्यूशन कैसे आता है, सेल को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई, कितनी बार निकाला आपने। इसका मतलब ये कि ये ट्रिक लगाने से हुआ क्या कि सेल और पीवी रेशियो गायब, और बदले में क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब मैं यहां पर अब कह सकता हूं कि प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो, क्योंकि कंट्रीब्यूशन होता है, तो मैंने यहां पर लिख दिया कंट्रीब्यूशन इनटू मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो। अब हम पहुंच गए, तीन में से दो चीजें मुझे पता है अब क्या 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 पता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो भी पता है और प्रॉफिट भी पता है। इसका मतलब ये कि इस पर्टिकुलर ट्रिक में या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बस ये तीन स्टेप अगर आपने कर लिया ना, खत्म हो गई बात। यही ट्रिक थी बस यहां पर। अब आप इंफॉर्मेशन में पुट कीजिए, प्रॉफिट कितना दे रखा है हमको, सर प्रॉफिट दे रखा है 25,000। सर लेकिन हमें निकालना तो फिक्स कॉस्ट है, इससे तो कंट्रीब्यूशन निकलेगा। अरे रुको तो सही, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो कितना दे रखा है, पहले कंट्रीब्यूशन तो निकालें। सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो दे रखा है, ये रहा 40% ऑफ सेल, मतलब 40% दे रखा है, ठीक है। चलिए पहले कंट्रीब्यूशन निकाल के बताइए कितना आ रहा है। सर कंट्रीब्यूशन निकल आएगा 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 40, ये शायद 62,500 आ रहा है। एक बार चेक करना प्लीज सारे। तो कंट्रीब्यूशन हमारा कितना आया है, 62,500। अच्छा कंट्रीब्यूशन निकाल लेने के बाद क्या फिक्स कॉस्ट नहीं निकल सकती, देखो भाई इसने हमसे फिक्स कॉस्ट मांगी है ना, प्रॉफिट तो पता ही है अपने को, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटाते हैं तो प्रॉफिट आता है, कंट्रीब्यूशन निकाल दिया, प्रॉफिट हमें पता है, तो भाई फिक्स कॉस्ट तो अब निकाल ही जा सकती है ना आराम से। लिखो अगला स्टेप, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। 62,500 माइनस फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट कितना है 25,000। तो फिक्स कॉस्ट हमारी आ जाएगी 62,500 माइनस 25,000, तो फिक्स कॉस्ट हमारी आ गई 37,500। आप मुझे बताओ अगर एग्जाम में ये 5 मार्क्स का आता है तो क्या आपको लगता है कि आपके ऊपर एग्जामिनर फेवर करेगा, एक लाइन का क्वेश्चन 5 नंबर का पूछ के, एक लाइन का क्वेश्चन भले ही है लेकिन आंसर में जो है आपका दिमाग लगने वाला नहीं। जिसको मान लो ये ट्रिक ना पता हो तो वो पहली बार में मुश्किल ही कर पाएगा, लेकिन अगर हमने घर से ही अगर हम प्रैक्टिस करके जाएं, इस तरह का मैं एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं, तो फिर एग्जाम में भी कर पाएंगे आप। नहीं, सारा खेल तो अल्टीमेटली प्रैक्टिस का ही है। अगर आप घर से प्रैक्टिस करके जा रहे हैं तो वहां पर ऑफकोर्स इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो कर पाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 36, अगर आप वो देखोगे ना तो आपको ये 35 जैसा ही दिखेगा, बस यहां फर्क इतना है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो देने की बजाय उसने हमें ब्रेक इवन सेल रेशियो दे दिया। कहता हमारा जो ब्रेक इवन सेल है वो 60% ऑफ द करंट सेल्स है, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेक इवन सेल रेशियो की मदद से मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो निकाली जा सकती है, और वो अगर निकल जाएगी तो उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉफिट हमें दे रखा है और इस बार तो इसने हमसे बल्कि कॉन्ट्रीब्यूशन मांगा है,
फिक्स कॉस्ट भी नहीं मांगी, बल्कि हमारा एक स्टेप पहले ही ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर कंट्रीब्यूशन तो पहले ही निकाल लिया था ना, फिक्स कॉस्ट तो बाद में आई थी, इस क्वेश्चन में इसने हमसे कंट्रीब्यूशन मांगा है। ठीक है, आओ जरा इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो कंप्यूट कर देते हैं। आपको पता है दोनों का सम 100% होता है, तो अगर हमें एक पता हो तो हम दूसरी निकाल सकते हैं। तो 100% में से अगर मैं ब्रेक इवन सेल रेशियो माइनस कर देता हूं तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो आ जाएगा 40%। इसके बाद अब आप जो ऊपर स्टेप्स फॉलो किए थे वही स्टेप फॉलो करने हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय सेल्स। तो मुझे अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज अगर कैलकुलेट करना हो तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे सेल्स को मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, है ना। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज कैलकुलेट करने का क्या तरीका है? प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। बस यही वो ट्रिक है जिसकी मदद से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब आप पीवी रेशियो को राइट हैंड साइड पे ले जाइए। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो, और सेल्स इनटू पीवी रेशियो क्या होता है? कंट्रीब्यूशन। तो अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो हम आराम से इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉफिट हमें दे रखा है कितना? 4000 रुपीज। सेल्स इनटू पीवी रेशियो क्या होता है? कंट्रीब्यूशन। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो हमने कितना निकाल रखा है? 40%। तो कंट्रीब्यूशन हमारा यहां पर अब निकल जाएगा आराम से 4000 इंटू 100/40। 4000 इंटू 100/40 होता है 10,000 रुपीज। हो गया सॉल्व। अगला हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 37, अगर आप इसको देखोगे ना तो ये आपको दिखेगा ये हमारे ही एग्जाम का पास्ट का क्वेश्चन है, मतलब सीएस का ही पास्ट ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, इसलिए आप चाहें तो उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। अब कई बार बच्चा बोलता है कि सर आप देखो तो सही, सन 2004 का क्वेश्चन है, आपके जमाने का क्वेश्चन है, हमारे एग्जाम में कैसे आ जाएगा? आप यकीन मानिए 15-15, 20-20 साल पुराने क्वेश्चंस भी मैंने रीसेंट टाइम्स में आते हुए देखे हैं। अगर मैंने कोई पुराना क्वेश्चन अपनी बुक में डाल रखा है तो बिल्कुल सोच समझ के डाला है, जिसकी आने की प्रोबेबिलिटी एग्जाम में है, तो इसकी ऑफ कोर्स आने की प्रोबेबिलिटी एग्जाम में है। ठीक है जी, चलिए आइए जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या क्या दे रखा है। हमें प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो दे रखी है 40%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में दे रखा है, इसका मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो दे रखी है, और हमें सेल वॉल्यूम दे रखा है 1.5 करोड़। मतलब हमें इस क्वेश्चन में तीन चीजें दे रखी हैं और हमें चार चीजें कंप्यूट करने के लिए बोला है। आइए जरा इस क्वेश्चन को पहले हम जो जो इसमें हमें दे रखा है पहले हम वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 हमें क्या क्या दे रखा है? हमें पीवी रेशियो दे रखा है 40%, हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो दे रखी है, परसेंटेज में है तो इसका मतलब रेशियो दे रखी है 40%, और हमें सेल्स दे रखा है। सेल्स हमें कितनी दे रखी है? 1.5 करोड़। देखिए अगर ना आप इस सेल्स की फिगर को करोड़ में ही रहने देते हैं तो हमारे फिर सारे आंसर जो आएंगे ना वो करोड़ में आएंगे, क्योंकि 1.5 अपने आप में एक बड़ी छोटी सी फिगर है। मान लो हमारा आंसर 90 लाख आना हो तो क्योंकि करोड़ में आएगा तो 0.9 करोड़ आएगा। ऐसे ही 24 लाख की जगह हमारा आंसर क्या आएगा? 0.24। 36 लाख की जगह हमारा आंसर क्या आएगा? 0.36 करोड़। इसका मतलब अगर मैं इसको करोड़ में ही रहने देता हूं तो हमारे जो फाइनल आंसर आएंगे वो करोड़ में आएंगे, 0.9, 0.24, 0.36। मुझे इसके आंसर्स पता है और वैसे भी आप देख रहे हैं लिख के भी हुए हैं, तो हमारे आंसर भी फिर ऐसे आएंगे 0.9 करोड़, 0.24 करोड़, 0.36 करोड़। अब 0.9, 0.24, 0.36 ना सुनने में थोड़े से अच्छे से नहीं लग रहे,
हालांकि कोई गड़बड़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल ऐसे आंसर दे के आ सकते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम थोड़ा सा रीडेबल बनाते, इस 1.5 को मैं अगर लैक्स में लिख दूं, तो 1 करोड़ में आप जानते हैं 100 लाख होते हैं, तो 1.5 करोड़ में 150 लाख होंगे, कॉमन सेंस वाली बात है। या फिर भाई क्योंकि 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं, तो करोड़ की फिगर को अगर आपको लाख में कन्वर्ट करना हो तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 1.5 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आएगा, 150। नहीं, तो हम यहां पर कन्वीनियंस के लिए इसको लैक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। कॉमन सेंस वाली बात है, 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं, तो 1.5 करोड़ में 150 लाख होंगे। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, और या फिर 1.5 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। नहीं, और फिर से बोलूंगा, अगर आप करोड़ में भी रहने देते हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहां पर हमें क्या बोला गया है कि हमें ब्रेक इवन पॉइंट कंप्यूट करना है। तो हम यहां पर फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, और मैंने आपको बताया था हम पहले यहां पर क्या कर लेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो यूज करके पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज निकाल लेंगे, और उसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज की मदद से ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज निकाल लेंगे। सर आपको कैसे पता कि ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज ही निकालना है? भाई यहां पर यूनिट डेटा दे नहीं रखा ना, आप ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि यहां पर यूनिट डेटा है ही नहीं। और मैंने आपको कहा था, हमें अगर मान लो सिंपली ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए बोला है, तो वो यूनिट्स और रुपीज दोनों में निकल सकता है। अब हमें क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के हिसाब से निकालना पड़ेगा ना, तो यहां पर रुपीज में ही निकल पाएगा। अच्छा, वैसे अगर मैं कॉमन सेंस से आपको निकलवा दूं, अगर, क्योंकि अब तो आपकी कॉमन सेंस डेवलप हो चुकी है, हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो कितना है, 40% है। इसका क्या मतलब हुआ कि जितनी भी हमारी सेल होती है उसका 40% हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। अगर 40% मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, इसका मतलब 60% ब्रेक इवन होगा। नहीं, अगर 40% मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, इसका मतलब 60% हमारा ब्रेक इवन सेल रेशियो होगा। तो वैसे अगर आप कॉमन सेंस लगाएं, 1.5 करोड़ को अगर आप 60% से मल्टीप्लाई कर दोगे, सीधा ब्रेक इवन पॉइंट आ सकता है। लेकिन मैंने कहा ना, हमें प्रेजेंटेशन देके आनी है, तो हम फिर जैसे हमने पीछे क्वेश्चन सॉल्व किए वैसे ही कर लेते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय सेल्स। ये हमें 40% पता है, और सेल्स भी हमें पता है 150 लाख है। तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा 60 लाख, है ना। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आने के बाद अब कोई दिक्कत है ही नहीं। सेल्स इन रुपीज माइनस ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज, ये हमारा 60 लाख है। सेल्स हमारी 150 लाख है, तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कितना आ जाएगा, 90 लाख। 150 माइनस 60, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहां पर कंप्यूट हो गया। चलें सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ें। अब सेकंड पार्ट में इसने हमसे क्या कंप्यूट करने के लिए बोला है, सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि नेट प्रॉफिट निकाल दो। अब प्रॉफिट निकालने का तरीका, अब आप एक आसान तरीका जानते हैं, हमें पता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज के दो फॉर्मूला होते हैं। एक तो बेसिक वाला सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, वो हमने यूज करके मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऊपर निकाला ही। और दूसरा फॉर्मूला कौन सा होता है, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। अब क्योंकि मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज है, पीवी रेशियो भी है, तो प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो वाले फॉर्मूला से हम प्रॉफिट कंप्यूट कर सकते हैं। नहीं, तो सेकेंड पार्ट में हम अब क्या करने वाले हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज का दूसरे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन से वाला, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज हमने कितना निकाला था, सर ये 60 लाख निकाला था, तो ये 60 लाख यहां पे लिखो, और पीवी रेशियो हमारा है 40% का, तो प्रॉफिट हमारा हो जाएगा 60 लाख मल्टीप्लाइड बाय 40%, 24 लाख। नहीं, चले जी थर्ड पार्ट की तरफ बढ़े।
थर्ड पार्ट में इसने हमको बोला है फिक्स कॉस्ट कंप्यूट करनी है। अब फिक्स कॉस्ट कंप्यूट करने के लिए हम यहां पर ब्रेक इवन पॉइंट का सहारा ले सकते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज आपने फर्स्ट पार्ट में निकाला ही। ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो हमारे पास है, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज हम निकाल चुके हैं, फिक्स कॉस्ट भी निकाल लेंगे। नहीं, चलिए जी थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं। तीन में से कोई भी दो चीजें पता हो, तीसरी हम निकाल लेते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज के फॉर्मूला में हमें ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज पता है, फर्स्ट पार्ट में निकाला, और पीवी रेशियो पता है। तो तीसरी चीज मतलब फिक्स कॉस्ट हम निकाल सकते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज कितना था? 90 लाख। फिक्स कॉस्ट तो निकालना है, पीवी रेशियो 40%। तो हमारा फिक्स कॉस्ट हो जाएगा 90 लाख का 40%, 36 लाख। ठीक है। अब तभी मैं आपको कह रहा था कि पुराना रिवीजन करना बहुत जरूरी है। अब देख रहे हो पुराने कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहे हैं कहीं ना कहीं, और क्योंकि हमने अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस किया है, अगर आपने अच्छे से रिवीजन करी है, मुझे लगता है सब कुछ टिप्स पे होगा आपके। चलिए लास्ट पार्ट इसका है, हमें डिजायर्ड प्रॉफिट दे रखा है 30 लाख का और सेल्स कंप्यूट करने के लिए बोला है। फोर्थ पार्ट, डिजायर्ड प्रॉफिट के लिए अगर हमें सेल्स निकालनी होती है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? सर फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट हमने कंप्यूट कर लिया 36 लाख। डिजायर्ड प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दे रखा है 30 लाख का है। पीवी रेशियो भी हमको पता है 40% है। तो 66 लाख को 40% से डिवाइड करके बताओ। सर ये आ रहा है 165 लाख। ठीक है ना? तो हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अच्छा मान लो अगर आपने लैक्स में कन्वर्ट नहीं किया होता तो कोई दिक्कत नहीं, फिर जो ये 90 आया है ये आपका 0.9 आता है ना, ये 0.9 आता, क्योंकि हम अगर करोड़ में ही रहने देते तो ये करोड़ में ही आंसर आते। तो 90 लाख इज इक्विवेलेंट टू 0.9 CR नहीं, और ये वाला आंसर 0.24 आता, ये वाला आंसर 0.36 आता, और ये वाला आंसर 1.65 आता। ठीक है ना? तो हमने यहां पर ना मार्जिन ऑफ सेफ्टी के कॉन्सेप्ट्स की ठीक ठाक प्रैक्टिस कर ली है। अब अगली क्लास में हम नए कॉन्सेप्ट से शुरुआत करेंगे। आज की क्लास का मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 को आप घर से ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा आपसे, आराम से हो जाएगा। इसको आप होमवर्क लिख लीजिएगा। हमेशा की तरह फिर से बोलूंगा, प्लीज रिवीजन करते रहिए। ठीक, और क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पर भी है, जो क्वेश्चंस हम ये क्लास में सॉल्व कर रहे हैं इसका पीडीएफ हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं। मिलेंगे हम अगली क्लास में। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, बाय।